आगे खर्च बढ़ता है, उपज घटती है। टमाटर किसान मुख्य गलती क्या करते हैं? वे पत्तियों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। सीधे दुकान जाकर रसायन लाते हैं और स्प्रे शुरू कर देते हैं। वे एक पौधे से दूसरे पौधे में विषाणु फैलाते हैं। ग्रेट। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपकी दिव्या। आज का विषय है टमाटर की फसल में रस चूसक कीट का नियंत्रण कैसे करें। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। स्किप करने से आपका नुकसान होगा। टमाटर किसान मुख्य गलती क्या करते हैं? कोई भी समस्या आने पर, चाहे वह पीड़क हो, रोग हो, आप या पोषक तत्वों की कमी है, ये नहीं देखते। सीधे दुकान जाते हैं, रसायन लाते हैं और स्प्रे शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से आपको अस्थायी समाधान मिलता है, स्थायी नहीं। क्या आप जानते हैं कि टमाटर किसानों की आजकल की मुख्य समस्याएं क्या हैं? रस चूसक कीट। इनमें सफेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स, मिलीबग सभी आते हैं। ये क्या करते हैं जानते हैं? ये पत्तियों का रस चूसकर पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, सारी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। पत्ती के ऊपर एक चिपचिपा तरल पदार्थ उत्पन्न होता है, उसके ऊपर काली फफूंद विकसित हो जाती है। इसके कारण सारी पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इसके कारण जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वह प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। इसी वजह से पौधों में फूल हो या फल, वे ठीक से नहीं लग पाते हैं। इसके साथ ही ये क्या करते हैं कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक विषाणु का प्रसार करते हैं। तो फिर इसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं? यदि मिट्टी कमजोर हो, अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करने के कारण मिट्टी में मृदा जैविक कार्बन की मात्रा घटती जाती है। जब यह मृदा जैविक कार्बन कम हो जाता है, जड़ के आसपास के राइजोस्फीयर क्षेत्र में उपकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम हो जाती है। पौधे नरम हो जाते हैं, पत्तियों का रस बढ़ जाता है, तब कीट अधिक आकर्षित होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब मिट्टी में जीवन शक्ति कम हो जाती है तो पादप प्रतिरक्षा भी घट जाती है, तब कीट आसानी से नुकसान कर सकते हैं। इसे कंट्रोल ना करने पर या किसानों द्वारा रसायन इस्तेमाल करते रहने पर ये कीट प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। मतलब भविष्य में आपके रसायन स्प्रे करने पर भी उन रसायनों का इन कीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब आपका खर्च बढ़ जाएगा, मूल्य कम मिलेगा और आपके ऊपर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता ही जाएगा। आईसीआर के संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय यह बताते हैं कि 70% पादप स्वास्थ्य मिट्टी में रहने वाले उपकारी सूक्ष्म जीवों पर ही निर्भर करता है। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करने के कारण या फिर पौधों के रासायनिक तनाव में होने की वजह से ये कीट बहुत ही आसानी से नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है जानते हैं? हमें फिर से मिट्टी को जीवित करना होगा। डॉक्टर सॉइल मृदा पुनर्जनन किट का उपयोग करने से मिट्टी में मौजूद उपकारी सूक्ष्म जीव, उदाहरण के लिए राइजोबैक्टीरिया हो या माइकोराइजा, इनकी गतिविधि बढ़ जाती है और पौधों को जरूरी पोषक तत्व सही से मिलते हैं। पौधे की प्रतिरक्षा विकसित होती है, जिन्हें फिनोलिक्स और एल्कलॉइड कहते हैं। ये रक्षात्मक यौगिक हैं। पौधों में इनके बढ़ने पर ये कीटों से होने वाले नुकसान को कम कर देते हैं। ज्यादा उपकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देकर हम पौधे की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को सुधार सकते हैं। तो देर क्यों, अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें और माइक्रोबी एग्रोटेक से जुड़कर अपनी मिट्टी को फिर से जीवित करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।